पिछले 10 सालों के बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, बार बार बहुलक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। 3 से नंबर का, कभी 4 नंबर का, कभी 5 नंबर का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पवन पारिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुलक है उसका एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं, और किस तरह से बहुलक आपको निकालना है इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। सबसे सिंपल तरीके से 5 से 6 मिनट आपको देना है और आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बहुलक जिसे हम इंग्लिश में मोड कहते हैं, कैसे हमें निकालना है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। और कोई भी वैल्यू एग्जाम में दी हो, आप मेरे तरीके से करोगे तो कभी आपका उत्तर नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है बहुलक के टक्कर में। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, बहुलक आपको कैसा निकालना है। जिस ट्रिक से आपको एग्जाम में निकालना वही ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो जैसे आपको सवाल दिया हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। इसे हम कहते हैं बारंबारता बंटन या बारंबारता सारणी। अब सबसे पहले ऊपर आपको वर्ग दिए होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से वर्ग दिए होते हैं। और नीचे सभी वर्गों के लिए बारंबारता, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और एफ से हम इसे लिखते हैं। जैसे पहले वर्ग की बारंबारता 8 है, दूसरे वर्ग की बारंबारता 10 है। इस तरह से पूरी पंक्ति जो है बारंबारता की है। इसके अंदर आपको सबसे पहले बड़ी बारंबारता देखनी। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी? सबसे बड़ी वैल्यू 16 है। सबसे बड़ी वैल्यू आपके सामने क्या है बच्चों? 16 है। 16 को आप नंबर 1 दे दो, ठीक है, 1 नंबर पे, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता है। 1 से पहले गणित में 0 आता है और 1 के बाद गणित में 2 आता है। अब इनके ऊपर f लगा दो, f0, f1 और f2। तो अभी बहुलक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला, प्यारा सा नन्हा सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। उस फॉर्मूले में f0 रखना है 10, f1 की वैल्यू 16 रखनी है और f2 की वैल्यू 12 रखनी है, ठीक है। सबसे बड़ी बारंबारता को 1 देना है, उसको f लगा दो। उससे पहले वाली बारंबारता को f0 और उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता को f2 नाम देना है। अब सबसे बड़ी बात एक और सुनिएगा, ये जो 16 है इसके सामने वर्ग कौन सा? 30 से 40। तो जो आपका आंसर आएगा वो भी 30 से 40 के बीच की संख्या आएगा। ये मैजिक ध्यान रखना, ये ट्रिक जो है इस वीडियो से बाहर जितना फैला सकते हो फैला देना, लास्ट तक समझ में आए तो बच्चों आंसर 30 से 40 के बीच की संख्या आएगी। अब करना कैसे है एग्जाम में? जैसा आपको करना है, जैसे प्रेजेंटेशन देना है, जैसे आपको लिखना है, उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ताकि एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में नंबर लगा के हल लिख देना है। अब सबसे पहले क्या लिखना है? यहां सर्वाधिक बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता लिखनी है। यहां सर्वाधिक बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 16, वो लिख दो। यहां सर्वाधिक बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 16 है, ठीक है। तथा इसके संगत वर्ग, इसके लिए वर्ग कौन सा है? 30 से 40, ठीक है। तथा इसके संगत वर्ग 30 से 40 है। इसके संगत वर्ग 30 से 40 है, ठीक है। ये आपका इसके संगत वर्ग हो गया। अब यही वर्ग आपका बहुलक देगा, तो इसे हम कहते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है। अतः बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? 30 से 40। ये पूरा स्टेप जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। अब देखिए बच्चों, अब आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला यूज करना होगा, और फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है? जेड। बहुलक निकालने हैं, बहुलक को हम जेड से लिखते हैं। तो फॉर्मूला L प्लस f1 माइनस f0 बट्टा में 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 इंटू h, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, L प्लस f1 माइनस f0 बट्टा यही स्टेप है, f1 का डबल कर दिया, 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 इंटू h। इस फॉर्मूले के अंदर ये सब वैल्यूज आपको पुट करनी है। वैल्यूज कहां से लाएंगे? इस टेबल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं L की। सबसे पहले L क्या है आपके पास? L होता है स्टूडेंट बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो जो बहुलक वर्ग है 30 से 40, इसकी निम्न सीमा, जो छोटी वैल्यू है वो निम्न सीमा है, बड़ी वैल्यू को ऊपरी सीमा कहते हैं। तो L आपका 30 हो गया। उसके बाद f0, f1 और f2 जो यहां पे रखने होंगे वो सारे हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो f0 की वैल्यू 10 है ना। बहुलक वर्ग जो होता है, ठीक है, बहुलक वर्ग जो है इससे ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता को हम f0 कहते हैं। फिर f1 आपका 16 हो गया, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। फिर बात करते हैं f2 की। f2 क्या होगा स्टूडेंट? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ट्रिक मैंने आपको बताई है। लास्ट में बचा h होता है बहुलक वर्ग माप। 40 में से 30 को घटा दो, बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटाया, 10 आ गया। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके सिंपल कैलकुलेशन करते ही सीधे 5-4 नंबर आपके। भाई वीडियो अच्छा
लगे तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। कमजोर जो स्टूडेंट है प्लीज उनका भला कर दो, इसको शेयर कर दो। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे जानना है प्यारे स्टूडेंट्स की दुआ लगे, उनको ये टॉपिक अच्छे समझ में आए और मैथ्स के अंदर वो अच्छा स्कोर कर पाए स्टूडेंट। तो डर हटाना है स्टूडेंट, इसमें आप भी जो है मुहिम छेड़िए। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले एल क्या है आपके पास 30 है प्लस F1 आपका 16 है माइनस F0 कितना है 10। वैल्यू देखो सीधा आपको 16 में से 10 नहीं लिखना है, सॉल्व करना है, स्टेप्स के भी नंबर है। फिर 2F1 तो F1 दो से गुणा कर दो, 2 इंटू 16 माइनस F0 10 है माइनस F2 आपका 12 है। ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है। F1 इंटू 2 कर दिया, फिर F0 F2 रख दिया, इंटू H आपका क्या है 10। अब सिंपल सॉल्व करो, Z की इक्वल टू 30 आएगा 30, 16 में से 10 गए तो आ गया 6 और ये 10 आपका गुणा हो जाएगा, बट्टा नीचे 16 इंटू 2 होगा 32 माइनस 10 और 12 दोनों माइनस की संख्या जुड़ेगी, 10 और 12 22 और साइन भी माइनस का ही आएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। Z इक्वल टू 30 प्लस 6 इंटू 10 होगा 60 बट्टा नीचे 32 में से 22 घटाओगे 10 आ जाएगा। तो Z इक्वल टू आएगा 30 प्लस 60 के अंदर 10 का भाग दे दो 6, तो Z इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, Z इक्वल टू आ गया 30 और 6 36। यही आपके बहुलक प्रश्न का उत्तर है। और मैंने आपको शुरू में बोला था जो आंसर आएगा वो 30 से 40 के बीच का ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से, छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हो, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दो, ताकि अगली बार उस टॉपिक पे छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपके पूरे मार्क्स आ जाए और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू। ड्रीम 100 सपना था अपना, तो उसको पूरा करके ही दिखाना। बाय बाय।